आप एक महिला हैं और आपका टकराव सीधा कुर्मी से। पहला तो आप जो राजनीतिक पार्टी से आपको जब निकाला गया तो सीधा टकराव आपका हुआ कि जेएलकेएम के पार्टी जयराम मातो से, और अब आप सीधा वही आप उनके पार्टी में रहे हैं, उन पार्टी को बखूबी देखे हैं, उनका राजनीति को कैसे देख पा रहे हैं जयराम मातो के? हाँ बिल्कुल, कुर्मी महतो को जवाब देने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप आदिवासी नहीं हैं, आपको ऑलरेडी ओबीसी में रखा गया है कैटेगरी में संवैधानिक तौर पे, तो फिर हमारा हक और अधिकार आप ना खाएं। याद रखिएगा, जिस दिन मातो अपना औकात दिखा दिया ना। और जेएलकेएम पार्टी में जब तक थी तब तक निशा दीदी थी, उसके बाद ये लोग संवैधानिक बात करने वाले लोग, लोकतंत्र की बात करने वाले लोग, लोकतंत्र से और संवैधानिक मुद्दों से ही ये लोग भटक गए और निशा भगत को एकमात्र टारगेट कर रहे हैं कि निशा भगत गिरेगी तो पूरा समाज गिरेगा। तो आदिवासी समाज की प्रखर और सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ निशा भगत जी हैं। पहले पार्टी में थी, राजनीतिक पार्टी में, लेकिन अब सामाजिक कार्यकर्ता बन गई हैं। क्योंकि जब से केंद्रीय सरना समिति महिला विंग की जो है अध्यक्ष बनी हैं, तब से ये बन गई हैं। सबसे पहले महिला विंग की अध्यक्ष बनने को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक और श्रोता हैं देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है, जोहार है और जय धर्मेश है। कल 14 तारीख को आपका एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वो भी कुर्मी के विरुद्ध में। आप जो है बाइक रैली निकलवाने जा रहे हैं। कौन? आप समाज के लोग? हमारा तो नहीं है ऐसा कुछ। हमारे लोग तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लोगों ने किया कि किस तरीके से रणनीति बना करके हमारे समाज के लोग एकजुट होकर के मुंहतोड़ जवाब देंगे कुर्मियों को, कुर्मी को जवाब देने को लेके। हाँ बिल्कुल, कुर्मी महतो को जवाब देने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप आदिवासी नहीं हैं, आपको ऑलरेडी ओबीसी में रखा गया है कैटेगरी में संवैधानिक तौर पे, तो फिर हमारा हक और अधिकार आप ना खाएं। क्योंकि आप जिस टीआरआई की बात करते हैं तो 2004 और 2015 में जो टीआरआई रिपोर्ट है, जिसमें कि आपको हमारे समुदाय से बिल्कुल भी भिन्न पाया गया, वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी रूढ़िवादी परंपरा में बिल्कुल भी फिट नहीं आते हैं। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं, हम पूरा द्रविडियन हैं। देखिए, कहने को कोई भी कुछ भी कहने से नहीं होता। ये भारत के संविधान में कहावत से नहीं होता है। इस भारत के संविधान में प्रमाण करना पड़ता है, और प्रमाण के लिए आपने लगातार प्रयास किया है। टीआरआई को आपने अनुसंधान के लिए जो लगातार अपने बातों को मनवाने के लिए कि आदिवासी हैं, तो आप विफल रहे हैं। आपको एक बात भी कहना चाहती हूँ कि लगातार आप जब आपकी संस्कृति, आपकी विशेषताएं जो आदिवासी समुदायों से भिन्न है, जैसे कि मुंडा, संथाल, उरांव हो, इन सभी से भिन्न है, तो फिर आप आदिवासी कैसे हैं? ये 5th शेड्यूल वाला ये क्षेत्र है। आप देख लीजिए ना कि उनका पूरा इतिहास देखिए कि उन्होंने जब उनको रखा गया था तो 5th आदिवासियत से हटाया क्यों गया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी बनना, वो पिछड़ा नहीं कहलाना पसंद करते थे, और उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय में उन्होंने अपने आप को रखा है। वो कह रहे हैं कि झारखंड में हम ही मूलवासी हैं, हम ही आदिवासी हैं, सबसे पहले हम आए हैं। देखिए तो आदिवासी, और ये तो बहुत हंसी और हास्यप्रद बात आप कह रहे हैं कि वो सबसे पहले आए हैं। तो इस भारत में सबसे पहले आदिवासी जो है वो आए हुए हैं। अपने आप को आदिवासी पहले सिद्ध तो कर लो, उसके बाद आप कहना कि इस देश में आया, फिर इस झारखंड राज्य में हम पहले आए हैं। यहाँ के मूलवासी का मैं सम्मान करती हूँ, यहाँ के मूलवासी का उतना ही सम्मान करती हूँ जितना हमारे समाज का, क्योंकि उनका भी जो जीवन है संघर्ष में रहा है। लेकिन आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति, सभ्यता को, परंपरा को सहेज के रखने का काम करते हो। अपने समाज की भाषा, बोली, संस्कृति, सारी चीज़ों को आपको सहेज करके आगे बढ़ाने का काम करना पड़ता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बात आती है। देखिए, आप एक महिला हैं और आपका टकराव सीधा कुर्मी से। पहला तो आप जो राजनीतिक पार्टी से आपको जब निकाला गया तो सीधा टकराव आपका हुआ कि जेएलकेएम के पार्टी जयराम मातो से, और अब आप सीधा वही जयराम मातो जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनके पूरे समाज से टकरा गए हैं। कैसे आप? देखिए, पूरे भारत देश में महिलाएं, वीरांगनाएं, आपने देखा है कि अब पूरे देश में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। आप हमारे समाज में ही देख लीजिए, फूलो चानो जी का है,
सीनी कैली दई जी का है। पूरा भारत हमारी झांसी की रानी को जानते हैं। तो हमारा खुद का आदिवासियत में जो है ना एक अलग सा ताकत है, पावर है। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति से, नेचर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं और प्रकृति को हम अपना भगवान मानते हैं। तो हम डरते किसी से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से डरते हैं कि कभी भी आपने देख लिया ना कि पंजाब में कैसे प्रकृति ने कहर ढाया, तो प्रकृति से ही डर लगता है। बस समाज यहाँ जो है अपने आप को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बहुत बड़े समुदाय हैं, यहाँ हमारी जनसंख्या बहुलता है। कभी कभी ये भी देखने को मिला है, सुनने को मिला है कहीं कहीं कि आदिवासियों से भी ज्यादा संख्या है हमारी। आप बोल देंगे कि हम आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो मैं मान लूंगी क्या? मैं थोड़ी ना मानूंगी। देख लीजिए इन लोगों का वल्गरता, और मुझे चैलेंज तो लगातार वो दे रहे हैं। देखिए, सुनिए इसमें। याद रखिएगा, जिस दिन माँ तो अपना औकात दिखा दिया ना, तो बाप का लाल नहीं बचा पाएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आपको पहचान दिलाने वाला बीपीएल के पार्टी ने कुत्ता तक नहीं भूखे। याद रखिएगा, देखिएगा पार्टी से निष्कासित नहीं रहना। देखते हैं आपको कितना कुत्ता। कैसे फाइट करेंगे इसको? इस तरह की तो चुनौतियां हैं। देखिए, चुनौतियां बहुत आएंगी। संवैधानिक देखिए, आदिवासी आक्रामकता, आदिवासी लोगों की जो आक्रामकता है वो इस देश को जब बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए ताकत जब दिखाया था हमारे पूर्वजों ने, तो प्रखरता से दिखाया था और उनको भगा दिया था, इस देश से भगा दिया था। तो हमारे आदिवासियों की अलग से एक हिस्ट्री है। तो ये आए हुए जितने भी कल के नए नए लड़के जो है राजनीति को समझते नहीं, संविधान को समझते नहीं है, बस लगातार अपने इस राज्य में किस तरीके से महतो का कब्जा हो, यही इन लोगों की सोच और विचार है। बाकी किसी की माँ बहन बेटी की इनको इज्जत नहीं करनी है, जबकि इनके घर पे भी माँ बहन बेटियां हैं, जो कि पूरा भारत देश है जो कि महिला का सम्मान करता है। ऐसे में एक समुदाय जो संवैधानिक तरीके से वो लड़ नहीं पा रहा है एक आदिवासी बेटी से, तो वो अनर्गल बातों का व्याख्यान कर रहा है, किसी के इशारे पे हो रहा है। लगातार ये जो प्रकरण चल रहा है, मुझे लगता है कि हमारा पूरा जो समाज है ना, राजनीतिक गतिशीलता का एक जटिल मुद्दा बन गया है। और हमारा जो ये पूरा भारत जो है राजनीति का, जो धर्म की जो राजनीति हो रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि इस झारखंड राज्य में कुर्मी जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा खुद को सक्षम समझने वाला ये कुर्मी, अगर आज के समय में एक आदिवासी हक लेने के लिए अगर संवैधानिक तरीके से आता, रेल रोकना क्या संवैधानिक तरीका है? क्या उत्पात करना संवैधानिक बात है? आप बताइए, पिछले साल जब रेल रोको का आंदोलन इन लोगों ने किया था तो इस भारत देश को कितनी नुकसान हुई थी 2023 में। तो आने वाला समय में सिर्फ ये नुकसान, दंगा फसाद, ईर्ष्या, ये लोगों के मुंह में गाली गलौज यही रहता है बस। और इन लोगों को समझना चाहिए संवैधानिक तरीका का मतलब क्या होता है, संवैधानिक और लोकतंत्र क्या होता है, इनको समझना पड़ेगा। देखिए, आप अभी पीछे बोले थे कि नए लोग राजनीतिक में आ जाते हैं, युवा पीढ़ी आ जाते हैं। आप कुछ दिन पहले उसी पार्टी के हिस्सा थी। देखिए, ऐसी बात है कि मेरे पिताजी ने आपको बताया था होगा कि मैं अभी नहीं आई हूँ। जब मैं 15 साल की थी तब झारखंड आंदोलन, जब मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, जब वो एक संघर्षरत थे, तो उस दौरान मैं उनके पीछे जब चलती थी तो 15 साल के महज उम्र में मेरे पे केस हुआ था। और मैं लगातार उसी समय से मैंने प्रण ले लिया था कि मैं थोड़ा पढ़ लिख लूँ, देश दुनिया समझ लूँ, उसके बाद पुनः वापस आऊँ अपने झारखंड राज्य में और अपने लोगों के हक और अधिकार, अपने संस्कृति का बचाव कर सकूँ। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं तो हम भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और आने वाला समय में हम ये भी बताएंगे कि अगर आप उग्र होंगे, अगर आप हमें प्रहार करेंगे तो हम आपको जवाब भी बहुत बेहतरीन देंगे। आप उनके पार्टी में रहे हैं, उन पार्टी को बखूबी देखे हैं, उनका राजनीति को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये शॉर्ट टर्म राजनीति है और एक बार बन गए तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे, इन कुर्मियों को पता होना चाहिए कि जिस समय चुनाव हो रहा था तो मुझे बुलाया गया था डुमरी और बेरमो।
उस समय इन लोगों के लिए निशा दीदी थी, और जेल कैंप पार्टी में जब तक थी तब तक निशा दीदी थी। उसके बाद ये लोग संवैधानिक बात करने वाले लोग, लोकतंत्र की बात करने वाले लोग, लोकतंत्र से और संवैधानिक मुद्दों से ही ये लोग भटक गए, और निशा भगत को एकमात्र टारगेट कर रहे हैं कि निशा भगत गिरेगी तो पूरा समाज गिरेगा। तो ये लोग गलतफहमी भी है। ऐसे ऐसे निशा भगत कई हैं यहाँ पे जो कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही हैं। आपको जो निकाला गया था कि आप अपनी सामाजिक मुद्दों को लेकर बात रखे थे, इसीलिए जयराम अभी वही कह रहे हैं कि हम समाज के साथ हैं। तो आप समाज के लिए आप कैसे देख रहे हैं? आप सामाजिक काम कीजिए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन आप एक पार्टी चला रहे हैं। तो कई मुद्दों को पहले उठाया मैंने, ईसाई समुदाय के मुद्दों को उठाया कि धर्मांतरित होकर के आदिवासियों का हक खाना बंद कीजिए। और दूसरी बात, मुद्दे की बात हुई कि जमीन को लेकर के कि हमारा जल जंगल जमीन जो है हमारा हक और अधिकार है वो ना छीन सके, इसलिए रिम्स 2 का विरोध किया था। मेरे पे 2 केस भी हुआ, तब आपने नहीं निकाला। जब मैंने सीधा कटाक्ष किया इस राज्य के माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को मैंने सीधा कटाक्ष किया था, तब आपने नहीं निकाला। लेकिन कुर्मियों के बारे में मैंने कहा तो आपने कुर्मी बेटे होने के नाते कुर्मी का धर्म निभाते हुए आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया, ताकि ये मुझे अपनी क्या बोलती हूँ नीचा गिरा सके, कमजोर कर सके। लेकिन इन लोगों की गलतफहमी भी दूर हो गई होगी जब समाज ने कहा ये समाज की बेटी है। धन्यवाद। जोहार।